नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जबलपुर में चलेंगी 100 एसी ई बसें, आवागमन होगा सुविधाजनक। जबलपुर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में इस वर्ष बड़ी सुविधा जुड़ जाएगी। 100 नई बसों के जबलपुर की नगर बस सेवा के बेड़े में सम्मिलित होने से सार्वजनिक परिवहन को गति मिलेगी। नगर के विस्तार के साथ ही एक छोर से दूसरे छोर तक आवाजाही में हर वर्ग को सार्वजनिक बस सेवा का बेहतर विकल्प उपलब्ध होगा। ई बसों के संचालन से न धुआं होगा और न ही वायु प्रदूषण, जो कि पर्यावरण अनुकूल होगा। ई बसें ई टिकट सहित कई आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित रहेंगी। यात्रियों को रियायती मूल्य पर सुखद यात्रा का अनुभव प्राप्त होगा। किराए के विमान से उड़ान भर रहे एमपी के सीएम, जेट प्लेन खरीदने की प्रक्रिया की तेज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किराए के विमान से उड़ान भर रहे हैं। इसके लिए अलग अलग 12 विमान कंपनियों के साथ अनुबंध किया गया है। समय समय पर दूरी और शहर के अनुरूप इन विमानों को किराए पर लेकर मुख्यमंत्री उपयोग करते हैं। पिछले लंबे समय से यही व्यवस्था है, जिस वजह से राज्य का एक बड़ा कोष किराया भरने में ही चला जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर राज्य सरकार ने नया स्टेट जेट प्लेन खरीदने की प्रक्रिया तेज कर दी है। पिछले वर्ष 150 करोड़ रुपए और इस वित्तीय वर्ष में 75 करोड़ रुपए का बजट प्राविधान किया गया है। अब खुला बोरवेल बंद नहीं किया तो जमीन मालिक को भरना होगा भारी जुर्माना। खुला नलकूप या बोरवेल छोड़ने से उनमें बच्चों के गिरने की घटनाओं की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में गुरुवार को विधेयक प्रस्तुत किया। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि शिकायत मिलने या फिर संज्ञान में आने पर तत्काल बोरवेल बंद कराया जाएगा। इसे बंद करने की जिम्मेदारी भूस्वामी या खनन करने वाले की होगी। यदि वह नोटिस दिए जाने के बाद भी उसे बंद नहीं करता है तो फिर पहली बार में 19,000 और उसके बाद 50,000 रुपए अर्थदंड लगाया जाएगा और अन्य दंडात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। मध्य प्रदेश में अभी नहीं होगी भारी बारिश, रुक रुक कर पड़ती रहेंगी बौछारें। वर्तमान में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में कोई प्रभावी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। इस वजह से मध्य प्रदेश में भारी वर्षा होने की फिलहाल संभावना नहीं है। हालांकि अलग अलग स्थानों पर 5 मौसम प्रणालियां सक्रिय बनी हुई हैं। हवाओं का रुख भी दक्षिण पश्चिमी बना हुआ है। इस वजह से प्रदेश के अधिकतर जिलों में रुक रुक कर वर्षा होने का सिलसिला बना हुआ है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा का दौर अभी बना रहेगा। मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों का होगा डिजिटलीकरण, जिला पंचायत सीईओ को देना होगा प्रेजेंटेशन। मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। ई पंचायतों की स्थापना के लिए सभी बुनियादी व्यवस्थाओं की आपूर्ति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। सभी पंचायतों में एनआईसी और बीएसएनएल प्रणाली की प्रभावशीलता का आकलन किया जाए। जहां उक्त प्रणाली प्रभावी न हो वहां वैकल्पिक व्यवस्था की कार्यनीति तैयार कर ले। इसी के साथ ही पंचायतों में कंप्यूटर सिस्टम की उपलब्धता का भी आकलन किया जाए। उक्त निर्देश गुरुवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभाग की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में दिए। इंदौर में हर दिन 12 लाख लीटर दूध की जरूरत, अभी भी दूसरे जिलों से हो रही आपूर्ति। मध्य प्रदेश के बजट में दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने 150 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन की घोषणा की है। पहली नजर में गांव किसान से जुड़ी यह घोषणा इंदौर जैसे प्रदेश के सबसे बड़े शहर के लिए खासी अहम है। दरअसल तेजी से फैलता इंदौर आज भी दूध जैसी आम जरूरत की पूर्ति के लिए आसपास के जिलों पर निर्भर है और गुजरात से दूध इंदौर पहुंच रहा है। ऐसे में दूध उत्पादक किसानों के लिए की गई सरकार की घोषणा इंदौर के लिए भी सबसे ज्यादा महत्व रख रही है। इंदौर के युग पुरुष धाम आश्रम में जल, स्वास्थ्य और पोषण व्यवस्थाओं को किया जाएगा बेहतर। इंदौर के पंचकुइया स्थित युग पुरुष धाम आश्रम में मानसिक दिव्यांग बच्चों की आकस्मिक मृत्यु के बाद प्रशासन लगातार सतर्कता बरत रहा है। आश्रम में व्यवस्था को लेकर संभागायुक्त दीपक सिंह ने विभिन्न विभागों की बैठक लेकर सुविधाएं जुटाने के निर्देश दिए हैं। संभागायुक्त ने पीएचई नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि आश्रम के जल स्रोतों एवं पेयजल की जाँच करते हुए तत्काल पेयजल संबंधित आवश्यक प्रबंध किए जाएं। एमपी में बनेंगे 6 नए एक्सप्रेसवे, रॉकेट की रफ्तार से दौड़ेंगी गाड़ियां। एमपी के इंफ्रा को एक उड़ान मिलने वाली है। मोहन सरकार एमपी में 6 नए एक्सप्रेसवे बनाने जा रही है। इसके बाद मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांतिकारी बदलाव देखा जाएगा। यह राज्य को प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ेगा। इसके साथ ही शहरों के बीच में कनेक्टिविटी में भी बेहतर बदलाव होगा। साथ ही नए रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा। इसके साथ ही मोहन सरकार ने इन 6 एक्सप्रेसवे के आसपास बिजनेस कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया है। आदिवासियों को मोहन सरकार छोड़ेगी रोजगार, अधिकारियों को कार्य योजना बनाने के दिए निर्देश।
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने पहला पूर्ण बजट सदन में पेश किया है। बजट के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रालय में एक बैठक की, जहां पैसा एक्ट के तहत होने वाले कामों और गतिविधियों की समीक्षा की गई। इस बैठक में सीएम मोहन यादव ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां पैसा एक्ट लागू है, वहां स्थानीय जनजातीय को नए रोजगार सेक्टर से जोड़ने के लिए कार्य योजना बनाएं। सीएम ने अधिकारियों को जनजातीय बहुल पंचायतों के लिए ग्रामीण परिवहन व्यवस्था की संभावनाओं की एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। दिल्ली की तरह अब मध्य प्रदेश में बनेगा एयर कार्गो हब, सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने केंद्रीय स्थान और विकसित बुनियादी ढांचे के कारण दिल्ली की तरह मध्य प्रदेश में एयर कार्गो हब बनने की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राज्य रणनीतिक रूप से भारत के हृदय में स्थित है, जो इसे ऐसे विकास के लिए आदर्श बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने रेलवे, मेट्रो और एक्सप्रेसवे नेटवर्क में उल्लेखनीय विस्तार देखा है। अब राज्य के साथ हवाई अड्डों पर हवाई यातायात और कार्गो सुविधाओं को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सूरज से सबसे अधिक दूरी का खगोलीय उत्सव आज। सूरज की परिक्रमा करती पृथ्वी साल भर अपनी दूरी बदलती रहती है। साल के एक दिन वह सूरज के सबसे पास वाले बिंदु पर होती है, तो एक दिन ऐसा आता है जब यह दूरी बढ़कर सबसे अधिक हो जाती है। आज 5 जुलाई को वह दिन आ गया है जब पृथ्वी ने सूरज से अपनी दूरी बढ़ा ली है। नेशनल अवार्ड प्राप्त विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने बताया कि साल में एक बार होने वाली यह खगोलीय घटना अफेलियन कहलाती है। भारतीय समय के अनुसार प्रातः 10:36 की स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15,20,99,968 किलोमीटर हो जाएगी, जो कि साल की सबसे अधिक होगी। बल बढ़ेगा तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली को मिलेगी गति। प्रदेश के बजट में मध्य प्रदेश पुलिस में 7,500 पुलिसकर्मियों की भर्ती और नए पुलिस आवास के लिए 367 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह दोनों ही घोषणाएं आम लोगों से लेकर पुलिसकर्मियों के लिए नई उम्मीद लेकर आई हैं। प्रदेश में पुलिस बल बढ़ेगा तो ग्वालियर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली के लागू होने को लेकर जो उलझन है वह दूर हो सकेगी। पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने में सबसे बड़ी बाधा पुलिस बल की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता न होना ही है। इसलिए अभी ग्वालियर और जबलपुर में घोषणा होने के बाद भी कमिश्नर प्रणाली लागू नहीं हो सकी। अब इसकी संभावना बढ़ी है। महाकालेश्वर मंदिर में बारिश का पानी रोकने के लिए लगेगा सेंसर। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए सेंसर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने गुरुवार को महाकालेश्वर मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। कलेक्टर द्वारा महाकाल महालोक के द्वितीय फेज के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन किया गया। इस दौरान निर्धारित समय सीमा में कामों को पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने की मोहन सरकार की बजट की तारीफ, बोले इससे प्रदेश का विकास तय। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन मोहन यादव सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट सदन में पेश किया। इस बजट में सरकार ने महिलाओं से लेकर गरीब, युवा, किसान, बिजनेसमैन और आम आदमी तक के लिए काफी रखा है। खुद सीएम मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश के सभी विभागों को विकास के काम के लिए पर्याप्त बजट दिया गया है। अब गुना के सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मध्य प्रदेश सरकार के बजट की तारीफ की है। ई रिक्शा को 2 शिफ्ट या 2 से 3 जोन में बांटकर चलाने का विकल्प। ग्वालियर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम व सुव्यवस्थित बनाने के लिए ई रिक्शा का प्रबंधन किया जा रहा है। इस सिलसिले में बुधवार को कलेक्टर रुचिका चौहान की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह की मौजूदगी में अहम बैठक हुई। शहर के सड़क यातायात को सुगम बनाने के लिए पंजीकृत ई रिक्शा को 12-12 घंटे की शिफ्ट व शहर को 3 या 2 जोन में बांटकर ई रिक्शा के रूट निर्धारित करने के विकल्प बैठक में रखे गए।